कल्पना कीजिए कि एक व्यापारी है जो अपने व्यापार के लिए हर दिन मेहनत करता है, लेकिन फिर भी उसके पास में पर्याप्त धन नहीं होता। वो निरंतर काम करता है, लेकिन हर बार उसे लगता है जैसे उसने जो निवेश किया था वो उसे कोई लाभ नहीं दे रहा है। क्या आपको ऐसा लगता है कि ये सिर्फ व्यक्ति की किस्मत का मामला है, या फिर इसके पीछे कुछ गहरी रणनीतियां हैं जिनका पालन करना जरूरी है? क्या आपने कभी सोचा है कि व्यापार में सही निवेश के बिना सफलता पाना मुश्किल है? जब तक हम निवेश के सही तरीकों को नहीं समझते, हम केवल भाग्य पर निर्भर रहते हैं। ये वही चीज है जो प्राचीन भारत के महान विचारक और रणनीतिकार चाणक्य ने हमें सिखाई थी। चाणक्य, जिनके नीति, विचार और व्यापार के गुर आज भी हमें प्रेरित करते हैं। उन्होंने व्यापार में निवेश करने के तरीके पर बहुत महत्वपूर्ण बातें कही थी। आज हम इसी पर बात करेंगे। चाणक्य के दृष्टिकोण से व्यापार में निवेश कैसे करें। चाणक्य का मानना था कि एक अच्छा व्यापारी वो होता है जो केवल पैसा कमाने के बारे में नहीं सोचता, बल्कि वो सोचता है कि कैसे वो अपने निवेश को सही दिशा में लगाकर उसे बढ़ा सकता है। उन्होंने हमें सिखाया कि निवेश करना केवल पैसे का लेन देन नहीं होता, बल्कि एक रणनीति, एक सोच है। क्या आप सोचते हैं कि निवेश सिर्फ पैसों का खेल है? क्या आपको लगता है कि पैसा लगाकर आप तुरंत लाभ प्राप्त कर सकते हैं, या फिर आपको इसके पीछे कुछ गहरे रहस्यों को समझना होता है? चाणक्य का सबसे पहला सिद्धांत था, साधारण व्यापारी हमेशा अपने लाभ के बारे में सोचता है, जबकि एक महान व्यापारी अपने निवेश को बढ़ाने के लिए सोचता है। चाणक्य ने यह बताया था कि व्यापार में सही निवेश वही है जो समय के साथ बढ़े, और सही तत्व वो है जो एक व्यापारी को साधारण से असाधारण बना देता है। उनका हमेशा मानना था कि एक व्यापारी को अपने पैसे और संसाधनों को ऐसा उपयोग करना चाहिए जिससे वो धीरे धीरे अपने अपनी संपत्ति को बढ़ा सके। आइए एक उदाहरण से इसे समझते हैं। मान लीजिए आप एक छोटा सा व्यापार शुरू किया और आपका व्यापार अच्छे से अच्छा चल रहा है। अब आप सोचते हैं कि अगर आप और ज़्यादा पैसे निवेश करेंगे तो आपका लाभ भी बढ़ेगा। लेकिन चाणक्य का मानना है कि यहाँ पर केवल पैसे का निवेश ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि आपको ये भी समझना होगा कि आपका निवेश कहाँ और कैसे होना चाहिए ताकि वो व्यावसायिक दृष्टिकोण से लाभकारी हो। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि निवेश करने से पहले हमें ये सोचना चाहिए कि हमारा निवेश कहाँ सबसे प्रभावी होगा? दूसरा सिद्धांत चाणक्य ने व्यापार में निवेश के बारे में दिया था, वो था निवेश में धैर्य रखना। चाणक्य का मानना था व्यापार में निवेश करते समय जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। कई व्यापारी ये सोचते हैं कि तुरंत लाभ मिलेगा, लेकिन चाणक्य के अनुसार एक व्यापारी को निवेश करने के बाद में धैर्य रखना चाहिए ताकि वो निवेश समय के साथ में अपना प्रभाव दिखा सके। उनका मानना था कि जो लोग जल्दबाजी करते हैं वो अक्सर जोखिम के शिकार हो जाते हैं। यहाँ पर आपको खुद से एक सवाल पूछने की जरूरत है, क्या आप भी उन लोगों में शामिल हैं जो तुरंत लाभ पाने के लिए जल्दबाजी करते हैं? क्या आप निवेश के बाद भी उसे समय देते हैं ताकि उसका असली फायदा आपको मिल सके? चाणक्य का तीसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत, विविधता में निवेश। चाणक्य का मानना था एक व्यापारी को कभी भी अपने निवेश को एक जगह पर ही नहीं रखना चाहिए। अगर आपका निवेश एक जगह पर काम नहीं कर रहा है तो दूसरे क्षेत्र से आपको मदद मिल सकती है। आज के समय में ये सिद्धांत और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। आजकल व्यापार और निवेश के कई क्षेत्र हैं, स्टॉक्स मार्केट, रियल एस्टेट, शेयर, म्यूचुअल फंड, व्यवसाय में निवेश इत्यादि। चाणक्य का कहना था कि एक व्यापारी को अपने निवेश को विविधता देनी चाहिए ताकि अगर किसी एक क्षेत्र से नुकसान हो तो अन्य क्षेत्र से उसकी पूंजी सुरक्षित रहे। ये सिद्धांत इस समय के निवेशकों के लिए एक अमूल्य मार्गदर्शक है। क्या आपने कभी ये सोचा है कि आप भी अपने निवेश को किस तरह से विविधता दे सकते हैं ताकि जोखिम कम हो? चाणक्य का चौथा सिद्धांत था स्मार्ट रिस्क लेना। चाणक्य मानते थे कि व्यापार में सफलता पाने के लिए जोखिम उठाना आवश्यक है, लेकिन ये जोखिम स्मार्ट तरीके से लिया जाए। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि बिना सोचे समझे जोखिम लेना चाहिए, बल्कि उनका कहना था कि हमें रिस्क का चयन करना चाहिए। व्यापार में निवेश करने से पहले उसके हर पहलू का विश्लेषण करें, उसकी संभावनाओं को मूल्यांकन करें और उसके बाद ही कोई निर्णय लें। आज के समय में ये बात और भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि बाजार हमेशा बदलते रहते हैं। जो निवेश कल लाभकारी था वो आज नुकसान का कारण भी बन सकता है। इसलिए स्मार्ट रिस्क लेना बहुत ज़रूरी है। क्या आप अपने व्यापार में स्मार्ट रिस्क लेने से डरते हैं? क्या आप हमेशा नए अवसरों का फायदा उठाने के लिए तैयार रहते हैं? चाणक्य का पांचवा सिद्धांत था संपत्ति का उपयोग करना। उनका मानना था कि निवेश सिर्फ पैसा लगाना नहीं है, बल्कि ये भी
कि उस निवेश का सही उपयोग किया जाए। चाणक्य का कहना था कि एक व्यापारी को अपनी संपत्ति और संसाधनों का सही तरीके से प्रबंध करना चाहिए ताकि वो व्यापार में अधिक वृद्धि कर सके। व्यापार में निवेश करने से पहले ये समझना जरूरी है कि आपको कहाँ और कैसे संसाधनों का उपयोग करना चाहिए। क्या आप अपनी संपत्ति को सही उपयोग करने में सक्षम हैं या फिर आप सिर्फ पैसे को लगाने में ही जुटे रहते हैं। चाणक्य का छठा सिद्धांत था कभी भी अत्यधिक उत्साह नहीं दिखाना चाहिए। चाणक्य का कहना था कि एक व्यापारी को कभी भी अत्यधिक उत्साहित और आत्मविश्वास के साथ निवेश नहीं करना चाहिए। बहुत अधिक आत्मविश्वास और उत्साह से कभी कभी आदमी सही निर्णय नहीं ले पाता। चाणक्य का मानना था कि व्यापारी को हर स्थिति का विश्लेषण करना चाहिए और सभी पहलुओं को समझकर ही निवेश का निर्णय लेना चाहिए। आज के समय में कई लोग जल्दी जल्दी किसी निवेश के मामले में उत्साही हो जाते हैं, लेकिन ये नहीं समझ पाते कि ये फैसला उनके लिए दीर्घकालिक रूप से कैसे काम करेगा। क्या आप कभी अपनी निवेश रणनीतियों में अत्यधिक आत्मविश्वास दिखाते हैं या फिर आप ठंडे दिमाग से सोचकर फैसला लेते हैं। आखिरकार चाणक्य का सातवां और अंतिम सिद्धांत था समय का सही उपयोग। चाणक्य के अनुसार व्यापार में निवेश करने से पहले समय का सही उपयोग करना जरूरी है। उन्हें पता था कि सही समय पर निवेश करने से ही उसका वास्तविक लाभ होता है। उनका मानना था कि व्यापारी को बाजार की स्थिति, ग्राहकों की प्रवृत्तियों और आर्थिक परिवर्तनों का समय रहते आकलन करना चाहिए। क्या आप भी कभी समय के महत्व को नज़रअंदाज करते हैं या फिर आप समय को सही उपयोग करके अपने निवेश के फैसलों में सफलता पाते हैं। इन 7 सिद्धांतों के माध्यम से चाणक्य ने व्यापार में निवेश की एक नई दिशा दी थी, जो न केवल उनके उनके समय के लिए बल्कि आज के दौर में व्यापारियों के लिए भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। इन सिद्धांतों को अपनाकर आप भी अपनी व्यापारिक सोच को मजबूत बना सकते हैं और निवेश के सही रास्ते पर चल सकते हैं। अब अंत में मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, क्या आप इन सिद्धांतों को अपनाने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने निवेश को एक नई दिशा देने के लिए एक कदम बढ़ाएंगे? अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि इन सिद्धांतों में से कौन सा सिद्धांत आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त। नमस्कार।